बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा वीवर्स, आज हम बात करेंगे फ़्लाइट बुकिंग के हवाले से कि वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो फ़्लाइट बुक की जाती है वो हम किस तरह बुक कर सकते हैं। उस हवाले से जो है ना हम बात करेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पे। ये मैंने लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो ओपन कर ली। अब यहाँ पे चलते हैं गूगल पे। तो मुझे जो है ना तुर्की जाना है, इसलिए मैं चॉइस करूंगा जो है ना तुर्किश एयरलाइन। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तुर्किश। ये सबसे पहले आ गई तुर्किश एयरलाइन। तो तुर्किश एयरलाइन पे आप लोगों को मैं टोटली तरीका बताऊंगा कि कैसे जो है ना फ्री में हम टिकट रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना देख लें आप, यहाँ पे फर्स्ट राउंड ट्रिप है, उसके बाद वन वे है, यहाँ पे मल्टीपल सिटी है। तो मैं जो है ना मल्टी सिटी सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ से तुर्की और तुर्की से पाकिस्तान जाना है। क्योंकि मैंने कोरिया से जो है ना वो करनी है, तो इसलिए मैं मल्टी सिटी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना लिखेंगे इंचन एयरपोर्ट, जो साउथ कोरिया का इंचन एयरपोर्ट आ गया। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट जो है वो इस्तांबुल। इस्तांबुल तो यहाँ पे डेट लिखनी है, किस डेट को आपने जाना है, क्योंकि मेरा प्लान जो है वो है अगस्त का। इसलिए जो है ना मैं अगस्त की डेट सेलेक्ट करूंगा। तो ये होगी जी अगस्त। नेक्स्ट जो है वो आ गया इस्तांबुल, कि कहाँ से आपने कहाँ फिर आगे जाना है। मैं इस्तांबुल कर रहा हूँ। इस्तांबुल से आगे जो है ना वो लाहौर, लाहौर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस्तांबुल से आपने कब निकलना है उसकी डेट भी जो है ना यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो ये जो है ना मैं डेट लिख रहा हूँ, 15 दिन की मैं कर रहा हूँ वैसे। हाँ, ये किस हो गई। तो यहाँ पे जो है ना वो आपने इकोनॉमी क्लास अगर सीट लेनी है तो इकोनॉमी, यहाँ पे अगर बिजनेस क्लास लेनी है तो बिजनेस क्लास भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये एक ऑप्शन है ऐड फ्लाइट। अगर लाहौर से आपने कहीं और भी जाना है तो यहाँ पे आप ऐड फ्लाइट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको जो है ना रिमूव कर सकते हैं आप। तो सर्च फ्लाइट में मैं जाऊँगा। मैं सर्च फ्लाइट में जाऊँगा तो फिर देखते हैं इसकी क्या प्राइस आती है। लेकिन हमने तो जो है ना सिर्फ टिकट रिजर्व करवानी है, तो उस हवाले से जो है ना वो आप लोगों को बताऊंगा। इसमें जो है ना वो प्राइस आ रही है तकरीबन $1087, $1087 जो है ना वो प्राइस आ रही है। तो फ्लाइट का जो टाइम है वो भी आप सिलेक्ट कर लें। ये वाली मेरे ख्याल से तुर्किश नहीं है, ये आशियाना एयरलाइन है। ये वाली तुर्किश है, और ये आगे तुर्किश इस्तांबुल से लाहौर। तो यहाँ पे जो है ना सिलेक्ट करनी पड़ेगी हमें। जी, ये यहाँ से जो है ना वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं सिलेक्ट दिस फ्लाइट करता हूँ। और नेक्स्ट भी जो इस्तांबुल से लाहौर है वो भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये सिलेक्ट दिस फ्लाइट। तो इसकी ये प्राइस आ गई $1087 जो है ना वो आ गई है। तो इसमें जो जो भी है वो आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या कहाँ से फ्लाइट का जो नंबर, टाइम टेबल, सारा कुछ जो है ना इसमें आ गया। उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे। अगर आप जो है ना एक्स्ट्रा सीट खरीदना चाहें, मतलब आपके साथ कोई और है, तो यहाँ पे आप खरीद सकते हैं उसमें। कंटिन्यू करेंगे हम। सबसे पहले जो है ना वो आपने यहाँ पे अब अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो देनी है। टाइटल, मिस्टर, नेम जो आपके आईडी कार्ड पे है या पासपोर्ट पे है वो लिखना है आपने। सरनेम सरफराज। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप अपनी लिखें, 071993। अगर आप तुर्किश सिटीजन है, मतलब तुर्की के हैं, तो यहाँ पे आप तुर्किश सिटीजन लिखते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ दें।
ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। तो ईमेल में बेसिक कोई भी लिख देता हूँ जो मुझे इस वक्त याद है। @gmail.com। एरिया कोड मैं जो है ना वो साउथ कोरिया से कर रहा हूँ, इसलिए जो है ना मैं साउथ कोरिया का ही नंबर दूंगा। अब ये साउथ कोरिया कहाँ पे करके आएगा? ये रहा जी साउथ कोरिया। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप अपना आगे नंबर लिख दें। ये मैंने ऑलरेडी जो है ना नंबर पहले भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना आप अलाउ कर दें कि जो जितने भी नोटिफिकेशन है वो मुझे ईमेल पे रिसीव होंगे। तो यहाँ पे जो है ना क्लिक करके उसके बाद कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद ये आ रहा है कि अगर आपने सीट जो है ना वो सिलेक्ट करनी है तो यहाँ से आप जो है ना वो सीट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देख लें, मैं आपको जो है ना दिखाता हूँ, लेकिन इसके एक्स्ट्रा जो है ना वो पैसे होते हैं। ये यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना सीट सिलेक्ट करने के पैसे नहीं लग रहे। ये देख लें आप, 00 जो है ना वो लिखा हुआ है, $00। तो इसमें कौन सी सीट जो है ना वो फ्री है वो देखते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें जो है ना वो टाइम टेबल होता है, तकरीबन 10 मिनट या 15 मिनट। तो उस टाइम के अंदर अंदर आपने जो है इसकी बुकिंग करनी होती है। तो मैं ये जो है ना विंडो सीट सेलेक्ट कर रहा हूँ। वैसे ये देख लें ऊपर जो है ना वो टाइम आ गया, तो इसलिए इसको जो है ना यस करें। तो ये विंडो सीट अच्छा, ये नीचे जो है ना वो लिखा आ रहा था कि नहीं, विच पैसेंजर आर यू, यहाँ पे ये $30 जो है ना वो मांग रहा है। इसलिए जो है ना वो सिलेक्ट करने से पहले आप देख लें, यहाँ पे ये $30 जो है ना वो डॉलर मांग रहा है, इसलिए मैं इसको जो है ना वो सिलेक्ट नहीं कर रहा किसी भी सीट को। तो मैं बैक आ रहा हूँ यहाँ से। इसको आप यहाँ से जो है ना स्किप भी कर सकते हैं। स्किप ना भी करना चाहे तो यहाँ से आप कंटिन्यू कर दें। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैंने कोई सीट जो है ना वो सिलेक्ट नहीं की। तो यहाँ पे आप देख लें बहुत से जो है ना वो ऑप्शन आ रहे हैं कि आप कैसे जो है ना पेमेंट करेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह। तो इसमें जो है ना हम सिंपल जो है ना यहाँ पे रिजर्व दिस फ्लाइट पे करेंगे और पे लेटर, रिजर्व दिस फ्लाइट एंड पे लेटर, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये छोटा सा सिंपल सा जो है ना तरीका का था फ्लाइट बुक करने का। इसके अलावा और भी बहुत सी एयरलाइन है, जिसमें एमिरेट्स है, कतर है, यूनाइटेड स्टेट जो यूएसए की है, बहुत सी एयरलाइन है। तकरीबन सारी एयरलाइनें तो नहीं, लेकिन बहुत सी एयरलाइनें ऐसी हैं जो फ्री में टिकट रिजर्व करती हैं। तो इसके अलावा एक तरीकाकार ये होता है कि आप किसी भी ट्रैवल एजेंट को जो है ना तकरीबन $20 दे के आप वहाँ से उनसे करवा सकते हैं। 1000-1500 वो लेते हैं। तो ये एक छोटा सा तरीकाकार था टिकट रिजर्व करने का। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।